द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक कम चर्चित लेकिन बेहद आकर्षक पात्र संजय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो राजा धृतराष्ट्र का बुद्धिमान और भरोसेमंद सारथी था। आपने शायद उसका नाम कभी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय के पास एक अनोखी प्रतिभा है जो उसे महाकाव्य में बाकी सभी से अलग बनाती है? वह प्रतिभा है उसकी दिव्य दृष्टि। कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाएं हमें संजय के वर्णन से ज्ञात होती हैं। संजय धृतराष्ट्र के मित्र, विश्वासपात्र और सारथी थे। उन्हें राजा को युद्ध की नियमित जानकारी देने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह वर्णन सजीव नहीं है, जैसा कि कभी-कभी माना जाता है। संजय युद्ध के मैदान में कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को बाद में जानकारी देने के लिए घटनाओं को अपने मन में दर्ज कर लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले व्यास जी धृतराष्ट्र से मिलने गए और उन्हें युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। हालांकि धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। वह युद्ध देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह युद्ध के मैदान में घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में जानना चाहता था। अतः वेद व्यास ने संजय को वह दर्शन प्रदान किया। जब संजय मैदान पर होंगे तो वह वहां हो रही हर बात को देख सकेंगे और जो कुछ कहा जा रहा है उसे सुन सकेंगे। वह उन बातों को भी जान लेगा जो कहीं नहीं जाती, परंतु योद्धाओं के मन में होती हैं। कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकेगा, न ही थकावट उस पर हावी हो सकेगी। व्यास ने कहा, संजय इस युद्ध में जीवित बचेगा। युद्ध के 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की पहली जानकारी दी। वह कुरुक्षेत्र से लौटकर राजा को भीष्म के पतन की सूचना दी। धृतराष्ट्र विस्तृत जानकारी चाहते थे। वह दिनवार अद्यतन जानकारी चाहते थे। संजय ने उसे विस्तृत विवरण दिया और फिर युद्ध भूमि में वापस चले गए। फिर वे वापस लौटे और धृतराष्ट्र को द्रोण की मृत्यु की खबर दी। वह राजा को कर्ण के वध की खबर देने के लिए दोबारा आया और अंततः दुर्योधन की मृत्यु के बाद आया। वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया कि संजय के पास ऐसे घोड़े थे जो हवा की तरह दौड़ते थे। संजय ने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि किस प्रकार वह विरोधियों के हाथों में पड़ गया था और यदि वेद व्यास ने हस्तक्षेप करके उसकी रिहाई सुनिश्चित नहीं की होती तो वह मर जाता। यह घटना युद्ध के 17वें दिन घटित हुई। कर्ण की मृत्यु के बाद भी देर शाम तक लड़ाई जारी रही। पांडव सेना बहुत जोश में थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उन्होंने परास्त कर दिया। संजय कृपाचार्य के साथ मैदान में थे, तभी धृष्टद्युम्न ने उन पर आक्रमण कर दिया। संजय धृष्टद्युम्न से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन सात्यकी के हाथों पड़ गया। यादव योद्धाओं ने उसे जीवित पकड़ लिया और उसे मारने की योजना बना रहे थे। तभी व्यास प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। 18वीं सुबह संजय ने दुर्योधन को द्वैपायन कुंड में प्रवेश करने से ठीक पहले देखा। उनमें बातचीत भी हुई। फिर भीम से पराजित होने के बाद संजय ने आखिरी बार दुर्योधन से मुलाकात की। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही संजय की दिव्य दृष्टि भी चली गई। युद्ध के बाद भी संजय और विदुर धृतराष्ट्र के करीबी साथी बने रहे। संजय अंधे दंपति और कुंती को विदुर के साथ वन ले गए और अंत तक वहीं रहे। जब वे जंगल की आग में फंस गए तो धृतराष्ट्र के आग्रह पर संजय ने भागकर अपनी जान बचाई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहीं रुके और अंततः उन्होंने अग्नि को अपने भौतिक शरीरों में समा जाने दिया। अगर आपको महाभारत में यह गोता लगाने में मजा आया और आप और भी पौराणिक कथाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह इतिहास की अद्भुत दुनिया को खोजते रहिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।